इस सितम तो ये है हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं मंजर अली और आप देख रहे हैं समाचार अब तक। इन्हीं अल्फाजों के साथ आज मैं मौजूद हूँ जनाब नदीम शेख के पास। नदीम शेख जो कि MIM के एक मौजूदा समय में एक कर्मठ जुझारू और बहुत, मैं इनकी तारीफ में क्या कहूँ कि जनता के सामने जो इनका चेहरा है ये खुद एक ऐसी हस्ती है जिनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बात करते हैं नदीम शेख से। आज विधानसभा में जो एक नया चर्चे को लेकर नदीम भाई, जिस तरह से देखा आपने भी एक लंबा समय पॉलिटिक्स में गुजारा है और चौधरी मतीन की अगर मैं बात करूं तो उनके साथ रहकर भी आपने काफ़ी सपोर्ट भी की है और एक लंबा अरसा कांग्रेस पार्टी को दिया था, उसके बाद आपने MIM को ज्वाइन किया। तो आज चौधरी जुबैर अहमद जो हैं, जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो क्या एजेंडा है, क्या प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो इसके पीछे एजेंडा है वो ये है कि हमें किसी भी हाल में सत्ता चाहिए। सिलमपुर विधानसभा में हमें जो है MLA दोबारा बनना है, इसके पीछे ये प्रोपेगेंडा है। और कांग्रेस का वजूद जो है ऐसे ही लोगों की वजह से ख़त्म हुआ है जो 21 साल में 35 साल से एक परिवार कांग्रेस में था, उसको इज्जत मिली, सब कुछ मिला और फिर उसके बाद भी वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में लालच है और वो इस बात को लेके जो है परेशान थे। तो आपका मानना यही है कि कहीं ना कहीं सीट सत्ता को लेकर के लालच हुआ और उन्होंने बिल्कुल यहाँ की पब्लिक को, जिस तरह से चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कभी शराब नीति को लेकर के उसके विरोध में चरपाई डाल के बैठ जाना और कहीं ना कहीं मुद्दा जो उन्होंने बनाया था मरकज को लेकर के, तो जनता से वोट हासिल किया था और इस सीट को, चौहान बागर की सीट को उन्होंने जनता से लिया। बिल्कुल जीता था। उस शराब नीति के जो खिलाफ हमने मुहिम चला रखी थी, ठेके बंद करोगी, उसमें मैं भी शामिल था। उस वक्त मैं कांग्रेस में था, मैं भी शामिल था उसमें। और हमारा जो ये टारगेट था तो यही था कि भाई हम जो है अपने इलाके में गलत काम नहीं होने देंगे। जिस मुद्दे को लेकर इन्होंने चुनाव जीते, मरकज को लेकर, मौलाना साहब को लेकर FIR कराने के केजरीवाल ने ऑर्डर दिए, आज ये उनके साथ खड़े हैं। तो इसका साफ मतलब है इसका कि ये लोग कहीं ना कहीं सत्ता के लिए हैं, इन्हें आवाम से कोई मतलब नहीं है, सिलमपुर की आवाम से। आज हमारी विधानसभा में पानी की दिक्कत और अल्लाह तुम्हारा भला करे, कई सारी परेशानियां ऐसी हैं, ना तो कूड़ा उठ रहा है चौहान बागर में, ना पानी साफ आ रहा है और ना ही सड़कें गलियां, सब नालियाँ टूटी पड़ी हैं। और जो इन्होंने वो नाली मुक्त गलियां बनाने का एक मुहिम चलाया था तो पता चला कि दो तरफ से नाली खुली हुई है, बीच में से बंद कर दी। लोग उससे भी परेशान है, बारिश का पानी जमा हो जाता है, कहाँ जाएगा पानी वहाँ का। कहीं ना कहीं ये भी बात करेंगे, जैसे चौधरी मतीन साहब का ये कहना है कि वो अभी कांग्रेस पार्टी में ही हैं और बेटे ने और बहू जो कि मौजूदा निगम पार्षद हैं शगुफ्ता चौधरी जुबैर, वो दोनों ही आम आदमी पार्टी में गए हैं। तो इसको किस लेवल पे लेंगे, क्या समझेंगे, ये क्या रणनीति है इन दोनों की? भाई देखो, रणनीति तो उन्हें ज़्यादा पता होगी। जो चौधरी साहब जो है वो कांग्रेस में ही है अभी भी, उनका कोई ना तो कोई मैसेज आया है ना कोई फ़ोटो आया है। चौधरी साहब अभी भी कांग्रेस में ही है। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई दोनों हाथ में लड्डू जी। आप जाओ झाड़ू में और हम कांग्रेस में रहते हैं, इधर हम कांग्रेस से टिकट ले लेंगे, उधर आप झाड़ू से ले लेना। तो विधानसभा इलेक्शन में बाप बेटे आमने सामने रहेंगे, ऐसा क्या मानना है आपका? भाई आमने सामने तो वो तो दिखाने के लिए तो आमने सामने रहना ही पड़ेगा, बाकी घुटने तो पेट के बल ही मुड़ते हैं। जी जी, ये मानना। अच्छा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, इसी को लेकर के पिछले समय में आपने देखा कि मुस्तफाबाद विधानसभा से अली मेहंदी साहब ने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तो चंद घंटों के लिए ही ज्वाइन की थी। मुस्तफाबाद की जनता मुखालिफ हो गई थी, सड़कों पर उतर आई थी उनके पीछे और न जाने किन हरकतों पर पुतले तक जला दिए थे अली मेहंदी साहब ने। तो यहाँ की जनता का क्या कहेंगे, जनता के बारे में? आखिर जनता आगे क्यों नहीं आ रही, या जनता भी इसी तरफ डलना चाहती है? जनता बहुत समझदार हो गई है। वो जो अली मेहंदी के साथ हुआ था ना, जो अली मेहंदी गए थे और उन्होंने पोस्ट अपनी डाली थी तो वहाँ की आवाम भड़क गई थी, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लड़के मुस्तफाबाद के बंद हुए थे जी। बहुत परेशान हुए वहाँ के लोग। इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा था। उन्होंने देखा कि लोगों का गुस्सा ज़्यादा है और उन्हें फ़ोन पे धमकियाँ भी मिली, उल्टी सीधी लोगों ने फ़ोन कर करके धमकियाँ दी। तो उनका जो डिसीजन था वो वापस हो गया था, वो वापस चले गए। लेकिन सिलमपुर की आवाम तो ये चाहती है अच्छा है चले गए।
अच्छा, टिकट को लेके जिस तरह से अगर आम आदमी की बात करें तो काफ़ी लोग दौड़ में हैं। अब ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है किसको टिकट देती है, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद आज वही विधायक हैं जिनके खिलाफ ये कल खड़े थे, जिनके खिलाफ इन्होंने कोरोना काल में नारे लगाए थे, मरकज को लेकर के नारे लगाए थे, आज उसी की सपोर्ट किस तरह से करेंगे, किस लहजे में क्या देखेंगे इसमें? भाई देखेंगे क्या, सीधा सीधा है, हम हैं कौम के लिए लड़ रहे हैं जी मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं। हमारी MIM पार्टी मजलूमों के लिए लड़ रही है। जी अभी नरसिंहानंद ने उल्टे सीधे बयान दिए, हुजूर की शान में गुस्ताखी की। सबसे पहले DCP ऑफिस में जाके हमने कंप्लेंट लगाई, जी किसी ने लगाई नहीं लगाई। हमें देखने के बाद में ये लोग भी गए। उसके बाद में दक्ष चौधरी के खिलाफ हमने कंप्लेंट लगाई, उसने शास्त्री पार्क में मुसलमानों को मारा, वहाँ जाके रोहिंग्या बता के उन्हें मारा, हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट लगाई। रविंदर सिंह नेगी है, जी विनोद नगर वाले, हाँ, प्रीत सिंह सिरोही और रविंदर नेगी के खिलाफ भी MIM ने पहला कदम उठाया। हम नहीं करा, जी इन्होंने कुछ करा और ये करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। अच्छा। तो इनका जो फायदा है, इन्हें जो चाहिए ना सिर्फ सत्ता से अपने मतलब फायदे है, के लिए, सत्ता अपने के फायदे के लिए, सत्ता के लिए, और किसी पब्लिक से कोई आवाम से कोई मतलब ही नहीं है। आवाम को भी तो जैसे आगे आना चाहिए था, जहाँ पर जनता इनको कांग्रेस में एक लंबे समय रहने के बाद कांग्रेस की पार्टी को देख करके ही जनता इनको चेहरे पे वोट दिया करती थी। और आज जनता का कहीं ना कहीं कुछ रोष, कुछ लोगों के अंदर हमने रोष भी देखा है, कुछ लोग इस बात को लेकर के नाराज भी हैं। तो क्या कहेंगे पब्लिक से, यहाँ की जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सीलमपुर विधानसभा की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है सोच समझकर अपना लीडर चुने, उसे चुने जो आपके हक के लिए लड़ रहा है और जो आपके हक की आवाज़ उठा रहा है। एक शेर हमारा संसद में, एक शेर अकेला दहाड़ता है। सोचो अगर उसके पीछे 10-15 सांसद उसके खड़े होते तो संसद में हमारा कोई भी बिल जो है पास नहीं होता। जो हमारे खिलाफ बिल चल रहे हैं वो पास नहीं होते। जैसे कि हमारा ये वक्फ बोर्ड का बिल लिया है, कभी किसी चीज़ का बिल ले आते हैं, कभी NRC का बिल ले आते हैं, तो वो बिल्कुल भी पास नहीं होते। एक हमारा अकेला शेर है। जी मैं अपनी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि 10-15 सीटें हमारी दिल्ली में जिता दो तो इंशाल्लाह सरकार में भागीदारी हमारी होगी। अच्छा, MIM की बात करूं, जिस तरह से आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए, तो कांग्रेस से आने के बाद आपने अपने लिए प्लेटफॉर्म चुना MIM को, और MIM के साथ दिल और जान से जुड़े हुए हैं और लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। और हमने देखा कि जगह जगह कंपेनिंग करते हैं आप, मिलते भी लोगों से। तो MIM का क्या वर्चस्व बढ़ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, जिस तरह से जनता की कितना सराह रही है आपकी पार्टी को? MIM का ग्राफ ये तो आज गए हैं जी। झाड़ू में, जी चौधरी जुबेर आज झाड़ू में गए। MIM का ग्राफ तो उस दिन से बढ़ने लगा था जिस दिन हमने MIM पार्टी ज्वाइन करी थी। और जब हमने मजलूमों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, आवाज़ हमारी दूर तक जाने लगी, तो लोगों ने हमसे बहुत कहा, कहने लगे भी तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम हक के लिए लड़ रहे हो। हम हक के लिए लड़ते हैं, लड़ते आए हैं और लड़ते ही रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। मैं जब कांग्रेस में था, मैं जब भी हक के लिए लड़ता था, मैं किसी की गलत बात सुनता ही नहीं था, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूँ। ना मैं किसी का लेन में, ना मैं किसी के देन में। भाई मेरे को चाहिए साफ सुथरी राजनीति, अपना क्षेत्र मुझे एकदम साफ चाहिए बिल्कुल। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र में गंदगी फैले, मेरे क्षेत्र में गंदा पानी आए, मेरे क्षेत्र में शिक्षा की कभी किसी इन दोनों नेताओं ने तो बात ही नहीं करी आज तक शिक्षा की। जी केजरीवाल ने कौन सा शिक्षा अच्छी कर दी? लेकिन आज तो वो आम आदमी पार्टी में चले गए, वो तो केजरीवाल की सपोर्ट करेंगे अगर शिक्षा अच्छी है। देखो वो कांग्रेस में थे जब भी उन्हें आवाम से कोई मतलब नहीं था, और वो झाड़ू में चले गए जब भी उन्हें ना शिक्षा से कोई मतलब है, ना क्षेत्र की आवाम से कोई मतलब है। उनका मकसद एक ही है कि हम सत्ता में आ जाए किसी तरीके से। लेकिन एक बार जब पब्लिक नकार देती है तो फिर दोबारा बहुत कम चांस देती है। जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने पहले भी यहाँ पर लाइब्रेरी के नाम पे पब्लिक के साथ धोखा किया, एक छोटे से मदरसे में लाइब्रेरी क्या 4 कुर्सी डालकर 100 लाइब्रेरी बताया गया, इसी मुद्दों को लेकर के आज अब उनके पास क्या एजेंडा रहेगा आगे चुनाव के लिए? भाई लाइब्रेरी तो एक मदरसे में बनाई गई थी जी, और वो लाइब्रेरी अब वहाँ नहीं है जी वहाँ जो बच्चियाँ पढ़ती थी उन्हें ही स्टूडेंट बना के बिठा दिया गया था जी। अब कोई लाइब्रेरी नहीं है। और अभी बीच में कुछ एक अफवाह भी उड़ी थी कि भाई किसी से जगह वगह मांगी है इन्होंने कि हमें, हाँ लाइब्रेरी के लिए हमें जगह चाहिए, तो ऐसी कुछ अफवाह आई थी। लाइब्रेरी अभी कुछ नहीं है। और एक मुद्दा इनका वो था कि हर गली में फूलों से सजा देंगे, इस घर पे गमले रखे होंगे तो सामने वाला तुम्हारे गमलों की देखभाल करेगा, बेले लगा देंगे, ये कर देंगे, दुनिया भर के वादे थे। हाँ, कहीं ना कहीं सत्ता पाने के लिए। और एक मुद्दा और भी था जो इन्होंने कहा था कि भाई हम चौहान बागर से हमारी बच्चियों को स्कूल जाने में, वो जो हाजी अफजाल की तरफ स्कूल है
हाई सेकेंडरी स्कूल जो है जी। वहाँ जाने में बहुत परेशानी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि नाले पे ही एक पुल बना दिया जाए। हमारी बच्चियाँ जो है चौहान बागर से निकल के सीधी जाएंगी। आज तक उस पुल का पता नहीं है वो कौन सा पुल था। सड़क ही नहीं बनी तो पुल तो बहुत बड़ी सड़क वड़क तो कभी बनी नहीं है, 15-15 साल में सड़कें बनी है। जी। अब 4.5 साल पूरे हो गए। अब जब देखा कि हाँ जी 4 महीने चुनाव में रह गए, चलो जी रोड बनवा दो, अभी से बढ़िया कर दो, पब्लिक वोट दे देगी। लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप 5.5 साल 4.5 साल जो है अपना घूमते फिरो, सब कुछ करो, और आने लास्ट के 6 महीने में जो है आप जो आगे 2-4 काम करके दिखा दो कि आज ही हमने ये कर दिए। हमारे ब्रह्मपुरी रोड पे 14-15 ट्रांसफार्मर रखे हुए जी जी। हैं। हमारे विधायक ने ये कहा था कि मुझे जिता दो, 1 साल के अंदर सारे ट्रांसफार्मर ऊपर रखवा दूंगा। एक भी नहीं रखवाया। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये ट्रांसफार्मर ऊपर क्यों नहीं रखे गए जी, वो उसने जो है इस पे जो वो ले लिया, स्टे ले लिया है। अगर उसने स्टे ले लिया है, तुम चुनाव आते ही जनता को मनाने निकल जाते हो, कोई कितना भी रूठा हो उसके पैर पकड़ लेते हो। तो इस काम के लिए भी उसके पैर पकड़ लेते जाके कि भाई मान जा, पब्लिक के लिए कर रहा हूँ मैं, अपने लिए नहीं कर रहा, ये ट्रांसफार्मर ऊपर जान दे। क्यों नहीं जान दिया जी। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर जिस तरह से MIM में जिस तरह से आप अपना प्रोपेगेंडा लेके चले, जनता का स्वभाव लेके चले, क्या लगता है कहाँ तक कितनी सपोर्ट मिलेगी MIM को, कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं और कितना जनता का प्रभाव मिलेगा विधानसभा चुनाव में? नहीं, इंशाल्लाह देखो, जहाँ जहाँ हम गए हमने सबसे ये कहा भाई आप मत देखो हमें, आप देखो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब को, हमारे मजलिस के सदर हैं, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नींव रखने वाले उनके वालिद साहब थे, आज उन्होंने संभाल रखी है। हमने यही कहा कि जी आप हमें मत देखो, आप देखो सिर्फ ओवैसी साहब को, अगर उनमें कोई कमी है तो हमें बताओ। तो हमने जिससे भी पूछा, आज तक तो किसी ने ये कहा नहीं कि जी नहीं ओवैसी साहब गलत हैं। उन्होंने कहा हाँ ये बढ़िया, वो ओवैसी साहब हमारे लिए बोलते हैं। नदीम शेख, आपसे आप मेरा आखिरी सवाल ये है, सबसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी चौधरी जुबैर जो कि अपनी पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए, अगर आपको कांग्रेस पार्टी में आने का मौका मिले दोबारा और आपको वहाँ पर दोबारा बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तो क्या आप जाना चाहेंगे या MIM को ही सपोर्ट करेंगे? भाई मैं तो जिस पार्टी के साथ लगता हूँ दिल से लगता हूँ, तन मन और धन से। मैंने एक बार छोड़ दी तो छोड़ दी, अब मैं MIM के साथ हूँ, MIM के साथ ही रहूँगा हमेशा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा अभी नदीम शेख को सुन रहे थे, तो सीलमपुर विधानसभा में MIM से आने वाले चुनाव के लिए विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और लगातार यहाँ के लोगों का दिल जीत रहे हैं। जनता जिस तरह से आने वाले चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं, आज चुनाव में एक नया प्रोपेगेंडा चौधरी जुबैर जो 1993 से लेके 2015 तक लगातार उनके पिता कांग्रेस पार्टी के साथ थे और यहाँ पर विधायक बने रहे। उसके बाद आज आम आदमी पार्टी में उनके बेटे ने जाकर उनकी बहू जो मौजूदा निगम पार्षद हैं शगुफ्ता चौधरी जुबैर, उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनाया और उसको लेकर ही आज हमने बात की नदीम शेख से। तो MIM के कर्मठ जुझारू और जिस तरह से सीलमपुर विधानसभा अध्यक्ष हैं MIM के अंदर नदीम शेख साहब मेहनत कर रहे हैं और उनको आपने सुना और आपने जाना भी और परखा भी।